नमस्कार प्रिय मित्र, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है संस्कृत स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के सामने पूर्व मेघदूत का जो है 20 इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेंगे और ऐसा रखेंगे जो आप लोगों को BRB यूनिवर्सिटी में जो है आप लोगों को 100% आने की संभावना है। चलिए हम लोग अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेघदूत के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए कि भारवी, दूसरा माघ, तीसरा कालिदास, चौथा श्रीहर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। दूसरा नंबर क्वेश्चन को चलेंगे कि मेघदूत काव्य शास्त्र के अनुसार कौन सी विधा है। इसका पहला ऑप्शन देखिए कि महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है मुक्त काव्य और चौथा हो गया गीति काव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे कि बिरही यक्ष ने मेघ को किस स्थान पर खड़े होकर देखा था। इसका ऑप्शन पहला देखेंगे कि हिमोलयम पर, दूसरा होगा अलकापुरी में, तीसरा होगा आपका उज्जैनी में और चौथा होगा रामगिरी आश्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रामगिरी आश्रम में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस समय बिरही यक्ष ने जो है मेघ को आकाश में उमड़ते देखा। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा आषाढ़ मास में, दूसरा आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में और तीसरा हो जाएगा वर्षा ऋतु में और चौथा हो जाएगा भादो के महीने में। तो आप सब लोग को पता है कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आषाढ़ के प्रथम दिवस में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन को जो हम लोग चलेंगे कि डॉक्टर हरनरी कालिदास की स्थिति किस सती में मानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए कि छठा सती, दूसरा सातवीं सती, तीसरा होगा आपको आठवीं सती और चौथा होगा नौवीं सती। इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवीं सती। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कालिदास को विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य की राजसभा में ईसा पूर्व जो है 57 में उपस्थित कौन मानते हैं। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि सर विलियम जोन्स प्रोजी सी भाग, दूसरा होगा डॉक्टर राजबली पांडे प्रो चट्टोपाध्याय, तीसरा हो जाएगा राय बहादुर चिंतामणि बलदेव उपाध्याय और लास्ट ऑप्शन रहेगा आप इनमें से सभी। तो आप सब लोग पता है ये जो इनमें से सभी होता है वो 100% सही होने की संभावना है। इसका राइट आंसर वही होगा कि इनमें से सभी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, सातवां क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो है सातवां क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे कालिदास की स्थिति का गुप्तकालीन का मत किन विद्वानों का है। तो इसका ऑप्शन पहला होगा डॉक्टर बेबर और डॉक्टर कीथ और दूसरा हो जाएगा विलियम मोनियर, डॉक्टर वासुदेव कृष्ण मिरासी और तीसरा ऑप्शन होगा कुन्हन राजा, चौथा हो जाएगा इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आठवां क्वेश्चन कि विक्रमादित्य को एक सामाजिक राजा निरूपित करने वाली अभय ज्ञान शकुंतलम की प्रति किसके पास थी। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा केशव प्रसाद में से, दूसरा होगा बलदेव उपाध्याय के और तीसरा हो जाएगा राजबली पांडे के, चौथा होगा फर्ग्यूसन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव प्रसाद मिश्र के। अब हम लोग नौवां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कहाँ के शिलालेख पर जो है ऋतु संहार की छाप देखकर जो कालिदास की स्थिति 473 ईसा पूर्व में जो है बाद में नहीं मानी जा सकती है। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि नालंदा के, दूसरा होगा वत्स भट्टी के और तीसरा हो जाएगा मथुरा के, चौथा होगा प्रयाग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी के। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे। रघुवंश में वर्णित रघु की दिग्विजय यशो वर्मन की सीमा से मिलती जुलती है यह किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन पहला देखिए कि डॉक्टर हरनरी, दूसरा है डॉक्टर बेबर, तीसरा है डॉक्टर फर्ग्यूसन और चौथा रहेगा डॉक्टर कीथ। इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर फर्ग्यूसन। 11 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। इसका पहला ऑप्शन देखिए कि ऋतु संहार, दूसरा है मेघदूत और तीसरा है रघुवंश और चौथा है कुमार रघुवंश। इसका राइट आंसर रहेगा ऋतु संहार। अब हम लोग देखिए कि 12वां नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। कालिदास ने रामगिरी से अलका तक जो है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की बिरही यक्ष किसका सेवक था। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि शिव जी का, दूसरा कुबेर का, तीसरा विष्णु का, चौथा पार्वती का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुबेर का। 14 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। कुबेर ने यक्ष को कितने वर्ष के प्रवास का दंड दिया था। इसका ऑप्शन देखिए पहला है 3 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 1 वर्ष, चौथा 4 वर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों को पता होगा 1 वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। यक्ष अपनी प्रियात्मा के विरह में कैसा हो गया था। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि रुग्ण, दूसरा निराश, तीसरा अचेत और चौथा दुर्बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्बल। अब 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। किस पर्वत के सरोवरों में सीता जी के स्नान से वहां का जल पवित्र हो गया। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि रामगिरी, दूसरा होगा पंचवटी के, तीसरा होगा चित्रकूट के और चौथा होगा विंध्य के। इसका राइट आंसर होगा रामगिरी के। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे कि स्त्रियों का प्रिय के प्रति पहला प्रणय वचन क्या होता है। इसका ऑप्शन पहला देखिए कि विलास अथवा विभ्रम और दूसरा देखिए संगीत, तीसरा हो गया हास्य, चौथा होगा नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलास अथवा विभ्रम। अब 18 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि कालिदास ने मेघ के रामगिरी से अलका जाने के बहाने किन नगरों को, नदियों एवं पर्वतों का रमणीक वर्णन किया है। इसका ऑप्शन पहला देखिए कि विदिशा उज्जैनी, दूसरा देखिए अवंती, तीसरा होगा शिप्रा भागीरथी और चौथा होगा इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपको लोगों को इनमें से सभी।
अब लोग 19 नंबर को हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि कालिदास ने रामगिरी से अलका तट के मार्ग का वर्णन किसके आधार पर किया है। इसका ऑप्शन देखिए, पहला कि सुकुमार कल्पना के, दूसरा देखिए अनुभव के, तीसरा देखिए अध्ययन के और चौथा देखिए जनुश्रुति के। इसका राइट आंसर रहेगा सुकुमार कल्पना के। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, जो देखिए यक्ष ने भाव विभोर होकर अलकापुरी में किसका वर्णन किया है। इसका ऑप्शन देखिए, पहला कि कैलाश के पर्वत का, दूसरा देखिए अपने प्रियतम के घर का और तीसरा देखिए कि शिवजी के नृत्य का और चौथा देखिए भवनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपने प्रियतम के घर का। अब हम लोग जो है 20 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं और हम लोग अगले वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन जो है लाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह हम लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार प्रिय मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी सो थैंक्स।